हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. बर्निंग ऑफ कोल प्रोड्यूसेस ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड डी ऑल ऑफ these. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be fossil fuels. Now अगर हम बात करें यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स के फॉर्मेशन की, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है इन्हीं से हमारे पास यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स का फॉर्मेशन होता है. मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो भी हमारे पास अर्थ की सरफेस के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हमारे पास हो गए एनिमल्स या फिर जो फॉरेस्ट वगैरह है, उनके अर्थ की सरफेस के नीचे दबने की वजह से हाई प्रेशर और टेम्परेचर की प्रेजेंस में और एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन जो हमारे पास यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कोल में कन्वर्ट हो गए. या फिर अगर हम बात करें इनसाइड दिस सरफेस ऑफ द ओशियन, जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर सैंड हो गया, क्ले हो गया, इनकी लेयर दर लेयर बनती गई और यहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन वो पेट्रोलियम में यहाँ पे कन्वर्ट हो गए. इन्हीं को हम एज ए फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं. नाउ यहाँ पे जब हम बात करते हैं कोल के बर्निंग की, तो कोल अपने आप में फॉसिल फ्यूल्स है एंड वी नो दैट फॉसिल फ्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बने होते हैं. तो जब हम इनको यहाँ पे बर्न करते हैं तो कार्बन के कंपाउंड्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं. बहुत सारे गैसेज स्मोक के फॉर्म में यहाँ पे रिलीज होती है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें जब कोल की बर्निंग होती है तो डिफरेंट हमारे पास गैसेज रिलीज होती है, लाइक CO2 हो गया, सी हो गया यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया हमारे पास, या नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया. तो इस तरीके की गैसेज यहाँ पे रिलीज होती है. ये हमारे पास एनवायरमेंट के लिए भी हार्मफुल होती है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से बर्निंग ऑफ कोल प्रोड्यूसेस carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen oxide, all of these are correct. Option D will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.